कल से अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है जो इस साल कई ऐसे बड़े बदलाव लेकर आ रहा है जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और पैसों की प्लानिंग पर पड़ेगा। यानी कि आपके बटुए पे पड़ेगा। कल यानी 1 अक्टूबर से गैस सिलेंडर से लेकर रेल टिकट, यूपीआई, पेंशन स्कीम, पोस्ट ऑफिस के तक के नियम बदल जाएंगे। अगली खबर हम कैसे आपको सामने रख देते हैं कि क्या क्या बदलेगा। मालिक बिल्कुल, हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस और ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं। इस बार भी कल एलपीजी सिलेंडर के दाम रिवाइज होंगे। अब ऑनलाइन रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में सिर्फ वही लोग टिकट ले पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा है। और काउंटर से टिकट लेने वालों पर यह नियम लागू नहीं होगा। एनपीसीआई ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर से यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर बंद करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर से यूपीआई से एक बार में 5 लाख रुपए तक का ट्रांसफर किया जा सकेगा, पहले या सिर्फ 1 लाख रुपए था। और कल से सब्सक्रिप्शन और बिल पेमेंट्स के लिए यूपीआई पर ऑटो पे का विकल्प मिलेगा। हर ऑटो डेबिट पर यूजर को नोटिफिकेशन भी भेजा जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम में न्यूनतम मंथली योगदान 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। और गैर सरकारी एनपीएस निवेशक अब चाहें तो अपनी पूरी रकम इक्विटी में लगा सकते हैं। हालांकि इसमें रिटर्न की संभावना ज्यादा है, लेकिन जोखिम भी उतना ही रहेगा। कल से रियल मनी गेमिंग में हिस्सा लेने की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। वहीं ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब मिटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लाइसेंस भी लेना होगा। तो ये नियम बदले हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर बरेली से है। बरेली में बीते शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद हिंसा के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा अब कसना शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी तौकीर के करीबियों की कई दुकानें सील कर दी गई हैं। कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गए। मंगलवार दोपहर होते होते बरेली हिंसा के आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो ही गई। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच बुलडोजर लेकर पहुंची बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम ने मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार ओमान रजा के ई रिक्शा के अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ढहा दिया। आरोप है कि नाले पर दीवार लगाकर अवैध तरीके से चार्जिंग स्टेशन बनाया गया और बिजली चोरी से इसे संचालित किया जाता था। कार्रवाई से पहले अधिकारियों की स्थानीय लोगों से बहस भी हुई। इससे पहले सिविल लाइंस इलाके में पहलवान जी के मजार के आसपास भी 74 अवैध दुकानों को सील कर दिया गया। ये दुकान तौकीर के करीबी नफीस ने बनवा कर किराए पर दी हुई। नफीस पर भी हिंसा भड़काने का आरोप है और पुलिस को उसकी तलाशी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पत्र जारी किया है। इसमें मौलाना तौकीर रजा और अन्य लोगों की गिरफ्तारी की निंदा की गई है। बरेली हिंसा के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धमकी भरे बयानों की भी निंदा इसमें की गई है। इसके अलावा पुलिस के रवैये को लेकर भी प्रतिशोध से भरा बताया गया है। मौलाना तौकीर और अन्य लोगों की तुरंत रिहाई की मांग भी इस पत्र में की गई है। कहा गया है कि मौलाना तौकीर रजा एक सम्मानित और जिम्मेदार नेता है और उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था। कानपुर की घटना के बाद मुस्लिमों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। ये भी कहा है कि आई लव मोहम्मद स्लोगन का इस्तेमाल या बैनर अवैध या असंवैधानिक नहीं है। हमने देखिए आपके सामने विस्तार से बरेली की घटना रखी।